नमस्कार बच्चों। तो मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हमने इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर के ऑलरेडी उन तमाम कंसेप्ट और उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में फिर से आपके साथ मिलकर उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे आपके साथ मिलकर उन तमाम क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस सीबीएसई के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि मैं आपको सोचने के लिए कर दूंगा मजबूर और करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस को जो आज तक अभी तक आपने शायद फेस ना करे हों और ढूंढेंगे उन सभी सवालों के जवाब। ठीक है, तो चलिए तैयार रहिए और देखिए हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कैसा है देखिएगा, हमें दे रखा है बच्चों, जरा मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं और पूछे जाएंगे, इसीलिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल इजी है पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे y नहीं है, गलती हो गई थी। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x हमें ये दिया हुआ है। इफ ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस बेहतरीन क्वेश्चन का मैं आपको देने वाला हूं बेहतरीन सॉल्यूशन। देखिए कैसे हमने कहा बच्चों कि डिफरेंशिएट, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 2 tan इनवर्स सर y अपॉन x हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर लॉग का होता है 1 अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गई लॉग की कहानी। अब इस फंक्शन की बारी, सर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, सर वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का बच्चों dy बाई dx, खत्म। इक्वल टू बच्चों 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे जरा बताएंगे कमेंट करके, जल्दी बताओ। तो अभी बताया फटाफट, पिछले वीडियो में बताया, बताओ जल्दी मुझे फटाफट। सर tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जरा गौर कीजिए, tan इनवर्स और ये हो गया इसका x, तो सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो tan का हो गया। अब इसके फंक्शन की बारी, तो सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज, माइनस में x का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन हो गया बच्चों एज इट इज। ये होगी इसके कहानी। ठीक सर, 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, साइड में लिख दो इसको। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा हुआ है सर x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, खत्म। इक्वल्स टू सर 2 अपॉन में 1 प्लस सर वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू सर वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में x, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस में y और अपॉन में क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? जरा गौर करेंगे तो बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इंटू में हो गया बच्चों एक्स प्लस वाई और ये हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सर ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया सर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया सर एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में आ गया बच्चों वाई, माफ करना बच्चों ये इंटू में है, ठीक है क्या, और यहाँ पर आ गया बच्चों ये एक्स स्क्वायर। कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही आपको, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे समझ में नहीं तो हमें उस क्वेश्चन को बताइए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर धीरे धीरे उस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकें।
आइए जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या? जरा ढंग से देखा तो ये फंक्शन गया बच्चों ऊपर, 1 में आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू सर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है? और इससे ये कैंसल और इससे ये कैंसल, और जो बचा है उसे लिख रहे हैं। ध्यान देना भैया, हमारी बातों को समझ लिया है कि नहीं समझ रहे लल्ला? हैं? आ जाओ फटाफट। सर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स समझ में आया ना, इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई। क्या करना है अब? क्या करना है अब? क्या करना है अब? बताओ बताओ सर। डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, एक साथ रखो तो सर ये सिंपल वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। चलो देखो रखता हूं मैं, इधर देखेंगे थोड़ा सा। सर ये है x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू इधर क्या है सर x डी वाई बाई डी एक्स। सर ये प्लस में है, इक्वल के उधर जाके क्या होने वाला है सर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस में y, तो x प्लस वाई और अपॉन में x माइनस वाई, और यहां पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपने कर लिया है बेहतरीन सॉल्यूशन। मुबारक हो, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, एमआई क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, लाजवाब क्वेश्चन बेहतरीन सा। आइए बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो बाकी सब क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है, यानी इस क्वेश्चन में कुछ है स्पेशल। तो जरा वीडियो को कीजिए पॉज और खुद कीजिए ट्राई। अगर आपको आ रहा है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं यस सर आई हैव डन दिस क्वेश्चन, और हमें आंसर बताइए। अगर आपका आंसर सही होगा तो हमारी तरफ से आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ठीक है? और अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए हमारी तरफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x y इक्वल नहीं है तो हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मत देखा कीजिए, क्योंकि आप अगर उसे सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर निकल जाएगा। ये दिया हो चाहे ना दिया हो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है क्या? तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिए और आप इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पेपर में बहुत पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में सीबीएसई चाचा के द्वारा ये पूछा जाता है, ठीक है क्या? पता नहीं सीबीएसई चाचा ने इस क्वेश्चन में ऐसा क्या देखा है, आपको पता हो तो हमें जरूर बताइएगा। बातचीत होगी आपकी? नहीं होगी ना, हम बना रहे बताएंगे आपको। तो बच्चों हमें दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस उधर जाके माइनस होगा, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू बच्चों माइनस में y और अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया बच्चों x। और अब रूट को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देता हूं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x अंडर रूट बच्चों 1 प्लस वाई का ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। और अब जरा गौर कीजिएगा, तो a b का अगर मैं होल स्क्वायर लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो मैं यही काम यहाँ पे कर रहा हूं, ये है a और ये है b, तो करिए a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आया माइनस वाई का होल स्क्वायर और इंटू में आया बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, वरना मेरे लिए तो ये चुटकियों का गेम है। सर इससे ये गायब, इससे ये गायब, x का स्क्वायर हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर सर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए,
सर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। और अब एक तरफ कीजिए, कैसे सर एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर रह रहा है, तो एक तरफ करा तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और यहां पर है सर वाई स्क्वायर एक्स और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए तो सर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, और यहाँ पर एक्स वाई कॉमन है, ले लीजिए, यहाँ पे बचा वाई माइनस एक्स। और अपन एक साथ गौर कीजिए तो यहाँ पर है एक्स माइनस वाई और यहाँ पर है वाई माइनस एक्स, तो सर फर्क क्या है, माइनस का। तो हमने आपको सिखा रखा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए सर x माइनस वाई एज इट इज, और यहां से बच्चों माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकालो तो सर माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या सिखाया है, नेगेटिव वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, और यहां से ये गायब हो चुका है, हो गया। और यहां पर क्या बचा है सर x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में एक्स वाई, और सर x प्लस वाई ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो गया, खत्म। और सर यहां पे देखिए तो जरा क्या है सर x प्लस में y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बराबर में 0, तो सर y इंटू में 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया x, यानी सर y बराबर कितना आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स। सर ये तो y आया है, क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, बढ़िया। सर ये तो y की वैल्यू आई है, हाँ y की ही वैल्यू आई है। अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो आपको और लेंथी पड़ता, लेकिन ऐसे करने से ये क्वेश्चन हो गया आसान। और इसका डेरिवेटिव अब होगा बच्चों का गेम, कैसे सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कर दीजिए x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, ठीक है क्या। तो सर y का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, dy बाई dx, सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। सर पहले वाला फंक्शन दूसरे वाला फंक्शन, सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज माइनस दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज। सर x का डेरिवेटिव 1 को इससे करूंगा तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का 1 और 1 इंटू करूंगा तो ये आएगा x, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो 1 अपॉन में 1 प्लस, माफ कीजिए बच्चों कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ तो गलत हो रहा है क्या, ओ हो कुछ तो गलत हो रहा है क्या, देखिए तो जरा बच्चों कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रही है, हाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है सर, ये प्लस था इधर आके माइनस, ये प्लस था इधर आके बच्चों माइनस, ऐसे ही क्या होगा सर माइनस कॉमन रख लीजिए बाहर, माइनस कॉमन रख दीजिए बाहर, माइनस कॉमन रखिए बाहर, और सर यहाँ पे आएगा -1 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माफी चाहता हूं कभी कभी साइन छूट जाता है, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन का लाजवाब बेहतरीन सॉल्यूशन, परफेक्टली, ये माइनस छूट गया था यहाँ पे, ओके है क्या, डन, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। पढ़ा कौन रहा है, आपके धर्मेंद्र सर। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, लाजवाब टीचर का लाजवाब क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जादू है इस क्वेश्चन में, मैं दिखाता हूं, आइए। हमारे लिए बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा, तो प्रूफ करके दिखाइए dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन में x। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते आप, मैं दिखाता हूं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। cos इनवर्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों दे रखा है tan इनवर्स अल्फा। तो अगर आप में से कोई बच्चे इसको करना चाहेगा
तो बच्चों ये कॉस इनवर्स इसे बोल देंगे एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल भी होने वाला तो नहीं है, पेज जरूर भर जाएंगे आपके और इससे कोई फायदा। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करा दूं क्या? हाँ है ना? तो मैं आपको सोचना सिखाता हूं कि सोचना कैसे। क्या होगा कि अगर ये इनवर्स उधर चला जाए और यहाँ पे आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, नीचे आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों कॉस, और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स अल्फा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। आम भाषा में से आपको समझाने का लो तो CND रूल। क्या बोलते हैं बच्चे? CND रूल होता क्या है? कहता है दो हमारे पास फंक्शन है a/b इक्वल टू c/d, रैशनल फंक्शन है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग यानी CND रूल के अकॉर्डिंग कहता है ये ऊपर वाला न्नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। कहने का सेंस इतना है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। कैसे सर? न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को जोड़ दो और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को घटा दो। क्या कहा? दोबारा कहता हूं सर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो और सर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटा दो। बात आ रही है समझ में? दोबारा बोलता हूं, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा दो। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा दो। बात आ रही है समझ में? तो इसी को फॉलो कर दो मैं यहां पर। तो सर आपको कैसे पता चला कि हमें ये रूल कब फॉलो करना है? एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है। तो मैं बताता हूं, जब भी आपको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम फंक्शन दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये रूल वहां पे अप्लाई हो सकता है। दोबारा बोलूंगा कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम फंक्शन दिख जाए तो न्यू कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई हो जाएगा। बस फर्क क्या है प्लस माइनस का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करते हैं सर, ये है ऊपर वाला ये है नीचे वाला। सर इसको कुछ मान लो क्या, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। हमने इस पूरी क्वांटिटी को इक्वल रख दिया बच्चों लैम्डा के। किसके इक्वल रख दिया? लैम्डा। आप चाहे तो के रख दीजिए, हमने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है क्या? हाँ या ना? लैम्डा रख दीजिए, के रख दीजिए, आपकी इच्छा, वो आप पे छोड़ देता हूं मैं। आइए देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और मैंने इसे मान लिया बच्चों लैम्डा। ठीक है, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को क्या लेट कर लिया है? लैम्डा। बढ़िया। इसके नीचे कितना है बच्चों? 1। तो कहता है अप्लाइंग करो आप। ठीक है, कर रहे हैं। अप्लाइंग CND रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सही है क्या? कहता है सर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, ठीक है, और सर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटा दो, ठीक है, और इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 और अपॉन में लैम्डा माइनस 1। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दिया। ठीक है, आगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। सही है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया बच्चों? वाई स्क्वायर, और ये हो गया लैम्डा प्लस 1 और अपॉन में लैम्डा माइनस 1। खत्म। और सर यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माफ कीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी गलती होगी क्या शायद से? नहीं, बिल्कुल ओके, परफेक्टली बात आ रही समझ में? बढ़िया। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा इधर गौर करें। सर ये 2x स्क्वायर और अपॉन में सर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और इक्वल टू सर लैम्डा प्लस 1 और अपॉन में लैम्डा माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, और सर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर कर दो, और बाहर क्या चल रहा है? माइनस, और इक्वल टू क्या है बच्चों? लैम्डा प्लस 1 और अपॉन में लैम्डा माइनस 1। और सर स्क्वायर हटेगा तो सर उधर जाएगा प्लस माइनस, यानी रूट
लैम्डा प्लस वन और अपॉन में लैम्डा माइनस वन, और इसका माइनस यहां से हटाओ और इसको दे दो। और अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव, तो मैं कर देता हूं डेरिवेटिव, जरा गौर करना है, यहां ऊपर कर देता हूं। कैसे सर? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर लगेगा क्वोशिएंट रूल। सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज, और इक्वल टू, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है लल्ला जीरो। और ये फंक्शन डिवाइड में उधर जाके हो गया जीरो। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू वाई, और वाई को ही कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, उधर जाके हो गई पॉजिटिव, यानी बच्चा y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो सर y अपॉन में x इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। कहानी खत्म। आया आपको समझ में? यहां पर क्या लिखा था, मैं दोबारा लिख दूं, 2x², 2 से 2 हमने काट दिया। परफेक्ट, लाजवाब सा क्वेश्चन, बेहतरीन। अगेन हमने इसको क्या माना है बच्चे? लैम्डा वन। आप के भी मान सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। दोनों में से कुछ ही माने, दोनों ही कांस्टेंट होता है। लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। चले अगले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही मिलता जुलता हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख के समझ चुके हैं, तो पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक, आइए मेरे साथ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू x अपॉन y इनटू 1 माइनस में tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ये थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर दिया क्वेश्चन में। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। हमने आपको सिखाया है बच्चों कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में सर जी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख दो, और यहां पर आ गया ए। यही सिखाया है। फिर हमने आपको सिखाया है कि सर यहां से हटाओ और उधर लिख दो। अच्छा, यही सिखाया है? हाँ सर, सही कह रहे हो सर। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और अपॉन में सर जी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इक्वल टू हो गया सर tan ए। ए नहीं बच्चों, ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा मान लो, ये बच्चों मान लो अल्फा। ठीक है, और अब मैंने आपको सिखाया, इसे कुछ लेट कर लीजिए। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं इसे मान लेता हूं बच्चों लैम्डा। क्या मान लिया मैंने? लैम्डा। ठीक है, आप चाहे तो के मान लीजिए। अब इसके नीचे आया बच्चों 1। क्या आ गया? 1। क्या सिखाया? ऊपर नीचे सेम सेम। कौन सा रूल? कौन सा रूल? कौन सा रूल? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो सर अप्लाइंग सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है सर? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, जोड़ दिया। सर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, सर घटा दिया। इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। खत्म। ठीक सर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी खत्म। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। ठीक सर, इससे ये कैंसर। ठीक है सर, 2x स्क्वायर अपॉन में माइनस में 2y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1। और क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है। तो अगर अब ऐसा है तो जरा गौर कीजिए, यहां पर सर 2 से 2 कैंसल, बचा x अपॉन वाई का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया माइनस। कोई दिक्कत?
कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कराया गया हर एक क्वेश्चन और हर एक बात बहुत आराम से समझ के आप लिख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। और इधर क्या बचा है बच्चों, लैम्डा प्लस वन और अपॉन में लैम्डा माइनस वन। इसके बाद सिखाया कि स्क्वायर हटाइए, तो यहाँ पे सर माइनस में x अपॉन वाई और इधर हो गया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस वन और लैम्डा माइनस वन। ये माइनस उधर चला जाएगा, तो सर x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बताइए। x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, माइनस में लैम्डा प्लस वन और अपॉन में आ गया बच्चों लैम्डा माइनस वन। ठीक है, हाँ या ना, देखिए तो जरा, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस का ही स्टेप चल रहा है यहां पर। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर मैं आगे करना चाहूं तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर सर वाई स्क्वायर। ओके है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव और बच्चों पहले वाला एज इट इज। और ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया बच्चों जीरो। ठीक है सर, x का वन, ये हो गया y माइनस में dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, और ये डिवाइड में उधर जाके हो गया बच्चों जीरो। कहानी खत्म। ये माइनस से उधर जाके हो गया प्लस, तो y इक्वल टू आ गया बच्चों dy बाई डी एक्स इंटू में x, तो बच्चों ये तो आ गया y अपॉन x और ये हो गया dy बाई डी एक्स। सर ये क्या कर दिया आपने, हाँ ये गलती हुई है जो आप मेरे साथ करते हुए जा रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में सिनेरियो क्रिएट हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में सिनेरियो क्रिएट हो गया, हमें उसको हटाना नहीं था, हमें उसकी वैल्यू चाहिए होगी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो गलती हुई कहां पे है, तो गलती एक्चुअल में यहां पे हुई है। यहां पे रूट नहीं हटाना है, यहां पे हमें रूट नहीं हटाना है। तो क्या इस गलती से हम लोग सही कर सकते हैं क्या, क्या मैं यहां आकर सही कर सकता हूं क्या, दिमाग लगाइए। हमें प्रूफ करना है x अपॉन वाई और हमें दे रखा है y अपॉन x। मुझे प्रूफ क्या करना है, x अपॉन वाई, दिया क्या हुआ है y अपॉन x। तो क्या कुछ मैं ऐसा कर दूं, क्या कुछ मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसकी जगह पर कुछ ऐसा हो जाए, इसकी जगह पर कुछ ऐसा आ जाए। थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से तो हाँ शायद हो रहा है, कहीं पे यहां हो रहा है, हो रहा है, देखिए जरा। मैं इस फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आपका आंसर यहां पे आया हुआ है, आपको तनिक भी कुछ करने की नीड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। इस फंक्शन को जरा ढंग से देखिए, ये फंक्शन यहां पे दिखाई दे रहा आपको। अब यहां पे देखिए आप, माइनस में बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में, और ये x अपॉन वाई का ये है बच्चों होल स्क्वायर, और यहां पर है लैम्डा प्लस वन और अपॉन में है बच्चों लैम्डा माइनस वन। ठीक है, मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं। मैंने क्या करा, मुझे दिखाई दे रहा माइनस वाली क्वांटिटी ऊपर है, प्लस वाली क्वांटिटी नीचे, पहली बात तो ये है। तो मैं पहले ना इस पूरे फंक्शन में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो x अपॉन वाई का बच्चों ये हो जाएगा होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला है, तो प्लस वाली क्वांटिटी नेगेटिव और नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली क्वांटिटी होगी बच्चों ये भी नेगेटिव, यही होगा, यही होगा क्या, माइनस कॉमन लूंगा तो नीचे से माइनस कॉमन निकालिए, ऊपर बिल्कुल सही है, नीचे से कॉमन निकाल दीजिए। सर माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, और इसके माइनस से ये माइनस हो गया बच्चों कैंसल, तो ये आ गया x अपॉन वाई का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर, और ये हो जाए कितना 1 प्लस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। लेकिन अब देखिए तो ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, हमारी
नेगेटिव नीचे क्या करना है पॉजिटिव, फंक्शन क्या कर दो रेसिप्रोकल। तो इस पूरी क्वांटिटी का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बच्चों y अपॉन एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में लैम्डा, और यहां पर आ गया बच्चों 1 प्लस लैम्डा। और अब जरा ढंग से देखिए तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूं y इंटू वाई और अपॉन में x इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो बच्चों मुझे सिर्फ चाहिए y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सर ये हो जाएगा x, सर यहां से आया y, ये x ये y, ठीक, और इनटू में हो गया 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। और अब जरा ढंग से देखिए तो ये बच्चों x अपॉन वाई और 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या थी बच्चों tan अल्फा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है बच्चों tan अल्फा, और ढंग से देखिए तो ये वैल्यू होगी y अपॉन x। तो y अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर है dy बाई dx के, तो क्या मैं y अपॉन x की वैल्यू को इसकी जगह लिख दूं सर x अपॉन y 1 माइनस में tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा और इक्वल्स टू dy बाई dx। प्रूफ, बात आ रही है समझ में, आया क्या समझ में, मैंने क्या करा, मैंने बस इसका यूज करा है, मैंने इसको यहां पे लिखा, इसे बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट, और यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, बात आ रही है समझ में, परफेक्टली ओके क्या। तो हमने क्या करा, यहां से मैं हट करा, हमने देखा कि सर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, मैंने नीचे कॉमन निकाला, पहले माइनस को हटा दिया, फिर मैंने अपने प्रूफ करने के लिए जैसा प्रूफ में लिखा गया था मैंने उसका अकॉर्डिंग इसको करा था, मैंने फंक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल, मैं आ गया यहाँ पे। अब मैंने देखा कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो मैंने दो बार लिख दिया, कोई गलती थोड़ी ना करी है। मुझे चाहिए था सिर्फ y अपॉन एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैंने सिर्फ निकाला है y अपॉन एक्स, तो भैया ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो x अपॉन वाई, और उधर है 1 माइनस लैम्डा अपॉन में 1 प्लस लैम्डा, तो y अपॉन एक्स बराबर x अपॉन वाई, और लैम्डा की वैल्यू क्या थी tan अल्फा, मैंने पुट कर दिया, y अपॉन एक्स की जगह यहां रख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे समझ में नहीं आने वाले क्वेश्चन को करने के लिए डेडिकेशन, पेशेंस और मेहनत चाहिए होती है। तो पॉज कीजिए वीडियो को, उठाइए कॉपी और पेन, करना स्टार्ट करें, जब ना हो फिर से एक बार बैक करें और फिर से देखें, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो पीछे कीजिए वीडियो, रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए क्या हुई है गलती, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और बेहतरीन लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन भी, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे करा है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। देखिए क्या हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ नो बट if log under root x square plus y square equals to tan inverse y upon x, then prove that dy by dx equals to x plus y upon x minus y। करा अभी थोड़ी देर पहले, तो उस क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में फर्क क्या है, यह फर्क है ही नहीं। आइए दिखाते हैं बच्चों, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, और एक्चुअल में log सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इक्वल्स टू हो गया बच्चों tan इनवर्स y अपॉन x। और log की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर आएगा आगे, यानी log का काम ही होता है पावर को रिड्यूस करना, और इक्वल्स टू हो गया बच्चों tan इनवर्स y अपॉन x। और ढंग से देखिए तो इधर डिवाइड में उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, यानी log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x। और ये देखने से पता चल रहा है कि अभी हमने पीछे यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम करा था, तो समझ में ये आया कि ये दिया हुआ यह क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन डिफरेंट है ही नहीं, सेम है, बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम है। तो अब ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से आपके लिए हो गया होमवर्क, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरी तरफ से बहुत ज्यादा इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इजी है पर। आइए, हमें दे रखा है बच्चों एक्स वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वाई। बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ज्यादा ही आसान है। कैसे, देखिए, इसे बोलिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन और यहां पे बोलिए बच्चों सेकंड फंक्शन, और इक्वल्स टू दे रखा है 1, इंप्लाइज करेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग, सर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आया बच्चों 1, परफेक्ट। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बच्चों बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला हो गया एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन एज इट इज और इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव, ठीक। तो सर यहां पे फिर से लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। तो हमने कहा कि सर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला हो गया एज इट इज, ये कहानी खत्म। इनटू में बच्चों आया लॉग एक्स प्लस वाई प्लस, अब इसका करना है तो सर लॉग का 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, कहानी हो गई इसके, और x प्लस वाई का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का हो गया बच्चों dy बाई dx, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और अब जरा ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच्चा y, ये हो गया x और ये हो गया dy बाई dx, खत्म। और पूरे क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है बच्चों, जरा ढंग से देखिए तो यहां कहीं पे भी लॉग का नामो निशान नहीं है, तो यानी मुझे इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपको यहां पे कहीं लॉग दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हमें इस लॉग को हटाना पड़ेगा। तो इस लॉग की वैल्यू कहां से निकाले, कहां से निकाले, कहां से, तो ये देखिए, ये क्या आप समझ पा रहे हैं? हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई में यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में यहां पे आके क्या होने वाला है, डिवाइड। तो क्या मैं लिख सकता हूं log x प्लस वाई की वैल्यू 1 अपॉन में एक्स वाई, दोबारा log x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई यहां पे आके डिवाइड, तो 1 अपॉन में एक्स वाई लिख दिया, बाकी सब सेम, प्लस में एक्स वाई के नीचे आ गया एक्स प्लस वाई, ये रहा एक्स वाई और इसके नीचे एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में बच्चों 0, ठीक है। अब इस बार इसको एक बार इससे करेंगे तो y अपॉन में आ गया बच्चों एक्स वाई प्लस में x अपॉन में एक्स वाई और इंटू में आया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, कहानी खत्म। प्लस अब एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, इस पूरे को एक से गुना करा तो ये मिला, और इस पूरे को फिर इससे गुना करूंगा तो ये मिलने वाला है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, और ये विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, ये बिना डी वाई बाई डी एक्स है। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रखिए, तो क्या आने वाला है सर y अपॉन में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई और अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये दोनों एक साथ, और यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा
तो ये बच्चों ये हो गया x अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई और इक्वल टू आ गया 0। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर दें, जरा हम इसको सॉल्व करें, आइए करते हैं। यहां देखेंगे इसके आगे कहानी इधर, सर x प्लस वाई को y से गुना कीजिए, x प्लस वाई को y से और इसको इससे कर रहे हैं, देखना बच्चों ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में इसको इससे करूंगा तो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे क्या आने वाला है सर एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, यही आएगा। आगे प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही काम इसमें कीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो सर क्या होने वाला है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स वाई और एक्स प्लस वाई और इक्वल टू क्या चले बच्चों 0। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बढ़िया, ये पूरा फंक्शन उधर जाके हो गया नेगेटिव। क्या बचा इधर डी वाई बाई डी एक्स, सर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई और अपॉन में सर एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये पूरा फंक्शन प्लस में उधर जाके हो गया माइनस। क्या है सर एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में आ गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स प्लस वाई और सर इससे ये हो गया गायब। अब ये फंक्शन बचा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब क्या करना है तो प्रूफ करने की तरफ देखिए, हमें कॉमन निकालना है, हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन ऊपर से क्या आ रहा है, तीनों में क्या है वाई वाई वाई, वाई कॉमन आया सर, अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, नीचे क्या है सर एक्स 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 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा सर एक्स सर वाई और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर और ये आ गया आंसर। क्या ये बहुत ही आसान नहीं था, क्या ये बहुत ही आसान था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। दिक्कत क्या थी सिर्फ इस बात कि हमें इसको हटाना था और हमने इसको हटाया है यहां से, कैसे ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और एमआई क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा बार बार पूछा जाता है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए। देखिए क्या है खास, हमें दे रखे बच्चों y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x। ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटी रूट के अंदर है और ये रूट से बाहर है, तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आप कर सकते हैं? तो पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए खुद से, तभी तो आप बन पाएंगे मैथ के धुरंधर। तो आइए सीखते हैं इस धुरंधर क्वेश्चन का धुरंधर सा इजी स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन मेरे साथ में निकाल। तो जैसा कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सर? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect
2x। ठीक है, तो सर यहां पे दो फंक्शन है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का सर डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन एज इट इज इक्वल्स टू, अब करेंगे इसका तो सर लॉग का 1/√x² +1 और माइनस में x। अब करेंगे रूट का तो 1/2√x² +1 और x² का करेंगे तो 2x + 1 का 0 और माइनस में आया बच्चों x का डेरिवेटिव कितना है 1। बात आगे समझ में, क्या करा मैंने, पहले लॉग का करा 1/x, फिर रूट का करा, फिर रूट के फंक्शन का करा और इस x का ये छोटा सा हो। ठीक है, ठीक है सर। y का डेरिवेटिव dy/dx और ये हो गया बच्चों √x² +1 और सर रूट का होता है 1/2√x² +1 और x² का हो गया सर 2x और 1 का 0 छोड़ दो और y हो गया सर एज इट इज इक्वल्स टू 1/, ये क्वांटिटी एक साथ है बच्चों, √x² +1 और माइनस में x। इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, इनटू में क्वांटिटी एक साथ है, बचा x/√x² +1 और माइनस में 1। ठीक है सर, इस 2 से इस 2 को भी उड़ा दो, क्या बचा क्या बचा क्या बचा क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, dy/dx x² +1, रूट भी लगा था लगा दो, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर और यहां पर आया सिर्फ xy और इस पूरे के नीचे आ गया x² +1, इससे ये कैंसिल इक्वल्स टू 1/√x² +1 और ये माइनस में x एक साथ, और यहां पर ले लेते हैं एलसीएम, तो ये है बच्चों x - √x² +1 और अपॉन में √x² +1। देखिए, और मैं ढंग से देखूं तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम है, फर्क किस बात का है तो सर माइनस का है। तो माइनस के लिए क्या सिखाया है, माइनस खींच के बाहर निकाल दो, उससे पहले इसको उड़ा दो, बम से उड़ा दो, उड़ा दिया। यहां पे बचा dy/dx x² +1 प्लस में xy और वहां से खींच के बाहर निकाला तो माइनस, और यहां पे बचा √x² +1 माइनस में x और इनटू में माइनस कॉमन लिया है, ऊपर से माइनस कॉमन लिया है तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी हो गई पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, और यहां से ये क्या हो गया कैंसिल। बात आ रही समझ में। और अब क्या बचा dy/dx x² +1 प्लस में xy माइनस में 1 और ये माइनस इधर आके प्लस, खत्म। dy/dx x² +1 प्लस में xy प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, और ये बहुत ही सॉल्यूशन छोटा सा प्यारा सा लाजवाब बेहतरीन बिल्कुल मजेदार सॉल्यूशन, मजेदार क्वेश्चंस का दमदार आंसर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये परफेक्टली ओके। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, अगर आपकी परमिशन हो तो आइए देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जानदार, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक अलग कंसेप्ट, एक अलग अप्रोच के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन और इससे अगले वाला क्वेश्चन बच्चों दोनों के दोनों ही क्वेश्चन सेम अप्रोच पे है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस अप्रोच से मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं उस अप्रोच को आप बहुत ध्यान से सीखेंगे और आप हमेशा इसको याद रखेंगे। इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है वो समझिए पहले, कि हमें दिया होगा √x² 1 - x² प्लस √y² 1 - y²।
तो बच्चों जैसा इधर होगा ना इक्वल में, वैसा ही इधर होगा, पावर बस हाफ होगी, पावर बस हाफ होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 1 है, अगर यहाँ पे 6 6 होगा तो यहाँ पे 3 3 होगा, अगर यहाँ पे 4 4 पावर होगी तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होगा। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि बच्चों आप हमेशा करेंगे, पुट कीजिए x इक्वल टू बच्चों साइन ए, x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, साइन ए, और बच्चों y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, साइन बी, ये आपको पुट करना है। ठीक, तो हमने देखा यहां पर कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी हो गया, और इक्वल्स टू ए, सर यहां पर हो गया साइन ए माइनस में बच्चों साइन बी। ठीक, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी होता है बच्चों कॉस स्क्वायर बी, और इक्वल्स टू हो गया ए साइन ए माइनस में साइन बी, और स्क्वायर से रूट कैंसल, बचा सिर्फ बच्चों कॉस ए, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल, बचा सिर्फ कॉस बी, और यहां पर आ गए ए साइन ए माइनस में साइन बी। और अगर ढंग से देखें बच्चों तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और अपॉन में क्या आ गया साइन ए माइनस साइन बी, और इक्वल टू बच्चों ए। अब क्या करना है, अब a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, सर cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको सिखा रखा है 2 cos a प्लस b अपॉन 2, और फिर cos a माइनस b अपॉन 2। और सर साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और इधर क्या चला सिर्फ ए। अब ये डेरिवेटिव नहीं हुआ है, क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई करा है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे काट दो, लेकिन कंडीशन ये है कि इनका एंगल होना चाहिए सेम, ऐसे नहीं काटते, एंगल सेम होना चाहिए, सेम सेम है तो उड़ा दो, बम से उड़ा दो, तोप से उड़ा दो। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, लेकिन कंडीशन है कि एंगल सेम होना चाहिए, है क्या, हाँ सर है। तो सर कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, सर कॉट ए माइनस बी, और अपॉन में आ गया 2 और इक्वल टू ए, और जरा गौर करना भी था सर कॉट है उधर जाके इक्वल में इनवर्स बनेगा, कॉट उधर जाके इनवर्स बनेगा, बचेगा सिर्फ ए माइनस बी अपॉन 2, और इक्वल टू आ गया कॉट इनवर्स ए, और a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स a। अब जरा मुझे फटाफट बताइए कि a की वैल्यू क्या है, a क्या है, a निकाले यहां से, सर a की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, और ऐसे ही b की वैल्यू यहां से निकाल ली, तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन इनवर्स y। समझ में आ रहा है, यहां से हटेगा साइन इनवर्स, यहां से हटेगा साइन इनवर्स y, तो पुट कीजिए साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a, और अब खत्म, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव, तो सर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में y स्क्वायर, और सर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और सर ये क्या है, ये तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इक्वल के उधर जाके हो गई पॉजिटिव, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और इनटू में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब प्रूफ हो चुका है,
प्रूफ हो चुका है। आप ऐसे लिखिए क्योंकि ऊपर रूट है नीचे रूट है तो पूरे का रूट कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर रूट कर दो, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। आंसर ध्यान रहेगा। और अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख चुके हैं तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैंने आपको जैसा कहा कि वीडियो पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, नहीं होगा फिर मुझे देखिए। आइए मैं कराता हूं आपको। हमें दे रखा है स्क्वायर रूट 1 माइनस में बच्चों क्या दे रखा है, x की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस में y की पावर 6 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैंने पहचान करना सिखाया, रूट के अंदर जो भी पावर होगी इक्वल में उसका हाफ होगा, रूट के अंदर जो भी पावर होगी इक्वल में उसका हाफ होगा। ठीक, वो तो हम प्रूफ कर देंगे। तो क्या सिखाया, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर कीजिए। तो पहले बनाइए इसको, सर 1 6 को लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई की पावर 6 को लिखेंगे वाई क्यूब का बच्चों होल स्क्वायर और इक्वल टू बच्चों एक्स क्यूब माइनस में बच्चों वाई क्यूब। क्या बात समझ पा रही है मेरी जो समझाना चाहता हूं? हाँ सर, तो आप पुट कीजिए सर एक्स क्यूब इक्वल टू साइन ए और वाई क्यूब इक्वल टू साइन बी। है ना? तो आप 1 माइनस में थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, 1 माइनस में एक्स क्यूब की जगह साइन स्क्वायर ए आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस में 1 वाई क्यूब की वैल्यू साइन बी है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और यहां पर आ जाएगा ए साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस में ये हो गया कॉस स्क्वायर बी और ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब आप वीडियो को करें पॉज और खुद करें ट्राई ताकि आप सीख पाए हैं या फिर नहीं, पता चलेगा आपको। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। अब ये मल्टीप्लाई में यहां पे डिवाइड आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और अपॉन में बच्चों साइन ए माइनस साइन बी और इक्वल टू हो जाएगा ए। अब लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, बताइए मेरे साथ, अभी बताया, बताओ बताओ जल्दी बताओ सर। 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। फॉर्मूले बिल्कुल टिप से होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कमेंट में बताएं, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल इन डेप्थ समझाऊंगा ताकि दिमाग बिल्कुल फिट हो जाए। आओ, अपॉन में सर साइन ए माइनस साइन बी तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और इक्वल टू क्या चला है ए। सर एंगल सेम है, उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो। सर एंगल सेम है तो सर कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, इधर देखो कॉट ए माइनस बी और अपॉन में 2 इक्वल टू आया ए और ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स a और a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a और a की वैल्यू कहां से निकालना सिखाया था, यहां से, इसलिए जगह छुड़वाई। बात आ रही है समझ में? तो सर ये साइन है, इधर आके बन जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब और इक्वल टू हो गया बच्चों a, आगे की वैल्यू, ऐसे यहां से साइन इनवर्स वाई क्यूब और इक्वल टू वैल्यू आगे बच्चों b, ये आ गया। यहां से लिखिए साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस में साइन इनवर्स वाई क्यूब और इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव आता है क्या? हाँ सर आपने सिखाया है,
1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स लिखो कि एक्स क्यूब सर जो एंगल होता है वो लिखते हैं, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में वाई क्यूब का होल स्क्वायर और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx और इक्वल टू 0। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये पोर्शन? कहीं मैं बाहर तो नहीं चला गया? ओके है सर, बिल्कुल ओके है, ठीक ठीक ठीक। और अब सर 3x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 1 x की पावर 6, ये माइनस से बच्चों उधर जाके प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में y की पावर 6 और इनटू में क्या चला बच्चों dy बाई dx। इस 3 से ये 3 खत्म। सर इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस में वाई की पावर 6, सर नीचे आ जाएगा वो एक्स 1 माइनस में एक्स की पावर 6 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है लल्ला। बात आ रही समझ में? अब ऐसे लिखो या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस में वाई की पावर 6 1 माइनस में एक्स की पावर 6 इक्वल टू डी वाई बाई dx। आप ऐसे लिखो, जैसे चाहो वैसे लिखो, आपका आंसर वैलिड है। बात आ रही है समझ में? लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन, एकदम एकदम बढ़िया है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा फिर आपसे अगली वीडियो में कुछ नए, कुछ अच्छे और कुछ और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, दमदार, जानदार, शानदार क्वेश्चंस के साथ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बताइए सभी अपने दोस्तों को तो जुड़े हमारे साथ और मिलकर करें एक अच्छी तैयारी आने वाले बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम 226 की। तो तैयारी जीत की। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी कंसेप्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।